मुकम्मल होती है जब उसमें एक क्रस्ट बनता है और एक ट्रफ बनता है। ठीक है, एक मुकम्मल वेव को कहते हैं एक क्रस्ट और एक। अब एक वेव अपने पॉइंट 1 से मिसाल के तौर पे जहां क्रस्ट बनाती है वहां से दूसरा क्रस्ट जब बनाएगी तो ये एक मुकम्मल वेव बन जाएगी। ये एक मुकम्मल वेव को वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, अब ये एक मुकम्मल वेव कितने टाइम में बनेगी? कितने, मिसाल के तौर पे 1 सेकंड में बन रही है तो इस वेव का टाइम पीरियड होगा 1 सेकंड। टाइम पीरियड से मुराद है कि एक वेव मुकम्मल बनने में कितना टाइम ले रही है, या फिर यूं मान लो नंबर ऑफ वेव इन टाइम, कितने वक्त में कितनी वेव्स बनती है। चलो यूं समझो, मैंने पहले भी बताया था, जैसे मिसाल के तौर पे 1 सेकंड में अगर बेटा 2 वेव बनती है तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा 2 हर्ट्ज। अब 2 वेव का क्या मतलब है? देखो, एक क्रस्ट, एक ट्रफ, फिर एक क्रस्ट और एक, तो ये हो गई कितनी वेव्स? तो कितने वक्त में कितनी वेव बनती हैं, इस चीज को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? ठीक है, और एक वेव बनने में कितना टाइम लेगी? एक वेव का मतलब है एक क्रस्ट, दूसरा एक वेव बनने में जितना भी टाइम लेगी उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? अब आपने असल में एक जो चीज डिफाइन और डिराइव करनी है वो है वेव। अब वेव स्पीड का मतलब है, मिसाल के तौर पे मुझसे आप तक एक वेव पहुंचती है तो किस रफ्तार से पहुंचेगी, यानी जो डिस्टेंस वो तय करेगी वो कितने वक्त में तय करेगी। बेटा स्पीड का क्या मतलब होता है? कितने वक्त में कितना फासला तय होगा। तो एक वेव जो है, देखें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना फासला कितने टाइम में तय करेगी, इसे क्या बोलेंगे? वेव। तो क्या लिखा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। एक लहर जो फासला तय करेगी इन यूनिट टाइम। एक वेव जो फासला तय करेगी इन यूनिट टाइम, मतलब कितने वक्त में कितना फासला एक वेव ट्रेवल करेगा, इसे क्या बोलेंगे? वेव स्पीड। अब वेव स्पीड 2 बातों पे डिपेंड करती है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी और उस वेव का वेवलेंथ। वेव का, देखो बेटा, एक वेव जो ट्रेवल करेगी वो डिपेंड करेगा वेव की फ्रीक्वेंसी पे और वेव की वेवलेंथ पे। अब इसमें एस का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा, इसी का बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। कितनी बड़ी वेव है, कितनी छोटी वेव है, सही है। अब जरा इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। क्या करना है? मतलब बनाना है फॉर्मूले को, सही। फॉर्मूला ड्राइव करना है, वो फॉर्मूला है v इक्वल टू एफ लैम्डा, वेव स्पीड का फॉर्मूला। सबसे पहले हम डेरिवेशन की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ वेव। मान ले हमारे पास क्या है? एक वेव है, एक लहर है। लहर एनर्जी होती है। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं वो आप तक पहुंच रही है ना, वो लहर की सूरत में पहुंच रही है। ये जो रोशनी आप तक आ रही है ये भी किस सूरत में आ रही है? लहर की सूरत। लहर मतलब एक एनर्जी है, ये मान लिया एनर्जी दिखाई नहीं देती, याद रखना। अच्छा, अब सबसे पहले आपने माना वेव विच ट्रेवल डिस्टेंस एस। डिस्टेंस को फिजिक्स में एस कहते हैं, और कुछ टाइम लगेगा तो टाइम ए। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा है स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? स्पीड। बेटा v का मतलब है स्पीड, s का मतलब है डिस्टेंस, t का मतलब है। अब ये फॉर्मूला मैंने वेव पे लगाना है। किस पे लगा रहे हैं? अच्छा, याद रखो, एक वेव जो फासला तय करती है उसे डिस्टेंस नहीं वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, एक वेव जितना चलेगी ना वो उसकी क्या है? वेव लेंथ है। तो जहां डिस्टेंस आएगा वहां डिस्टेंस नहीं रखना, क्या रखना है? लैम्डा, यानी एस की जगह लैम्डा। और जहां
टाइम होगा उसकी जगह रखना है टाइम पीरियड। क्या रखना है? टाइम पीरियड कैपिटल में आता है। तो टाइम पीरियड का सिंपल मतलब है एक मुकम्मल वेव कितने टाइम में बनेगी, 1 सेकंड या 2 सेकंड कितने बने। तो देखिए v आ गया, s की जगह लैम्डा और t की जगह कैपिटल T। नेक्स्ट स्टेप देखें, वहां पे आ जाए, यहां से लैम्डा अलग किया और ऊपर से मैंने मल्टीप्लाई में से 1 लिया और 1/d। देखें यहां पे लोकेट हियर, यही फॉर्मूला है। यहां देखें लैम्डा अपॉन डी था, मैंने ब्रेक करके खोल के लिख दिया, तो लैम्डा मल्टीप्लाई 1/t। अब वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने कहना है एज, मतलब जैसे कि जब भी कभी 1/t आएगा मतलब टाइम का इनवर्स आएगा, तो टाइम का इनवर्स हमेशा बराबर होता है फ्रीक्वेंसी। टाइम का इनवर्स बराबर होगा, यानी जब भी कभी आगे कोई न्यूमेरिकल भी करोगे तो न्यूमेरिकल में भी बात काम आएगी कि 1/t बराबर होगा फ्रीक्वेंसी। तो जहां 1/t आएगा टाइम पीरियड का इनवर्स आएगा, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नापी जाती है, मैंने यहां लिखा था देखो, फ्रीक्वेंसी नापी जाती है hz मतलब हर्ट्ज। क्या कहते हैं? हर्ट्ज। अच्छा भाई देखिए अब जहां 1/t है वहां क्या आ जाएगा, देखिए आप v इक्वल लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t की जगह पर क्या रहेगा? f। फॉर्मूला बन गया, बस और करके जो असल शक्ल है ना उसमें लिख दो। असल शक्ल क्या है? v बराबर है f लैम्डा, तो ये आ गया v बराबर है f और लैम्डा। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और अगले 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। v क्या है? वेव स्पीड। f क्या है? वेव की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नापते हैं हर्ट्ज में, और लैम्डा है वेव लेंथ, वेव की लंबाई, कि वेव छोटी है या बड़ी है। ये बात समझे, दैट्स इट।